कल से दिसंबर शुरू हो रहा है और आपकी जेब, आपकी रसोई, आपकी पेंशन और आपकी टैक्स फाइलिंग सब बदलने वाला है। जी हाँ, दरअसल 1 दिसंबर 2025 से सरकार ने कई अहम आर्थिक बदलाव लागू करने की घोषणा की है। चाहे आप गैस सिलेंडर लेते हो, पेंशन पाते हो या टैक्स फाइल करते हो, ये बदलाव आपके बजट और रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से बदलाव हो रहे हैं और किन किन लोगों को सतर्क रहना है और कौन कैसे इनसे बचा जा सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी केंद्र सरकार में कर्मचारी है और अब तक आपने डिसाइड नहीं किया है कि आप एनपीएस रखना चाहते हैं या यूपीएस, तो 30 नवंबर 2025 तक यानी कि आज फैसला करना होगा, क्योंकि 1 दिसंबर के बाद ये मौका बंद हो जाएगा। यानी अगर आपने समय रहते आवेदन नहीं किया तो आपको जो चेंजेस होने वाले हैं, जो आपको चेंजेस मिलने वाले हैं, वो आप नहीं पा पाएंगे। इसलिए यूपीएस लेना चाहने वाले कर्मचारी सिर्फ आज ही इस फॉर्मेलिटी को पूरा कर ले। लाखों पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख आज है, यानी 30 नवंबर। अगर ये समय से नहीं जमा करते हैं तो 1 दिसंबर के बाद आपकी पेंशन रोक दी जा सकती है। भुगतान रुकेगा और फिर से चालू करने में दस्तावेजों की फिर से जांच हो सकती है, जिससे देरी भी हो सकती है। इसका असर ज़्यादातर बुजुर्गों, रिटायर्ड सरकारी या अन्य पेंशन भोगियों पर पड़ सकता है। अगर ये काम अभी तक आपने नहीं किया है तो फौरन निपटाना बहुत ज़रूरी है, वरना पेंशन रुक जाएगी। 1 दिसंबर 2025 से तेल कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी करती हैं। 1 दिसंबर को इसका रिव्यू भी होता है और इसके साथ ही सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ की कीमतों की भी निगरानी होती है, जो आम घर यातायात, हवाई यात्रा पर असर डाल सकती है। पिछले महीने व्यावसायिक सिलेंडर की कीमतों में मामूली कटौती हुई थी, लेकिन घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम लंबे समय से स्थिर थे। अब देखना ये होगा कि दिसंबर में क्या बदलाव होता है। अगर दाम बढ़े तो घर का खाना, रसोई खर्च, घरेलू बजट महंगा होगा। सीएनजी, पीएनजी पर निर्भर लोग ट्रैवल या गैस खर्च में बदलाव देखेंगे। अगर एटीएफ महंगा हुआ तो हवाई उड़ानों के टिकट भी महंगे होने की संभावना है। अक्टूबर महीने में जिन लोगों की टीडीएस कटौती हुई है, उन्हें भी 30 नवंबर तक संबंधित स्टेटमेंट जमा करनी होगी। यानी आपके पास सिर्फ आज ही का दिन है। इसके अलावा जिन टैक्स पेयर्स को ट्रांसफ़र प्राइसिंग रिपोर्ट या अन्य रिपोर्ट दर्ज करनी होती है, उनकी भी 30 नवंबर तक फाइलिंग करनी होगी। और अगर समय पर फाइल नहीं करते हैं तो पेनल्टी या नोटिस का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। और इसका असर व्यवसायियों, फ्रीलांसर, प्रॉपर्टी मालिक जिन्हें टीडीएस कटा है, इन्हें सतर्क रहना होगा। देरी हुई तो पेनल्टी और कानूनी झंझट का सामना भी करना पड़ सकता है। तो अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या तुरंत जांच लें कि आपने यूपीएस, एनपीएस में कौन कौन सा विकल्प चुना है। अगर नहीं चुना है तो आज विकल्प चुन लें। और अगर पेंशन लेते हैं तो अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा दें और 1 दिसंबर के बाद गैस सिलेंडर या सीएनजी, पीएनजी की नई कीमत जानें और अपना बजट अकॉर्डिंगली तय कर लें। और सुनिश्चित करें कि अपनी सभी फाइलिंग और रिपोर्टिंग समय से हो, ताकि पेनल्टी से बचा जा सके। अपने आसपास के बुजुर्ग पेंशन भोगी जो हैं, परिचित को इस बारे में बताएं, उनको जानकारी दें, क्योंकि कई बार उन्हें इन सब के बारे में नहीं पता होता कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना कितना ज़रूरी है। 1 दिसंबर 2025 से होने वाले ये बदलाव सिर्फ सरकार या बड़े तबकों के लिए नहीं है, बल्कि आम आदमी, छोटे मोटे बजट, घरेलू खर्च, पेंशन पर भी असर डाल सकते हैं। अगर आप सतर्क रहे, समय पर कार्रवाई करें तो इन बदलावों को असरदार तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसलिए जानकारी प्लस तैयारी ही इस बार आपकी जेब और सुविधा दोनों बचा सकती है। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।